Hello everyone, this is Yashvardhan Sharma and I welcome you all to this online platform channel with the e-learning classes. And as you all know that we are going to provide you many things related to your examination and now we will discuss about noun, the advanced sheet of noun. तो आज आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एडवांस शीट है नाउन की। बेसिक शीट हम लोग दोनों कवर कर चुके हैं। एडवांस शीट कैसे एग्जाम में आता है, जो डिट्टो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रोवाइड कराए जाते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को सेट करता है, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ सॉल्व करना है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शीट्स की। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है जो आप पढ़ने वाले हो, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। Sentence कह रहा, one of her firmest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। वो ये कह रहा है कि जितने भी उसके फर्मेस्ट बिलीफ है, जितने भी उसके दृढ़ विश्वास हैं, उनमें से एक ये था कि उसका जो मित्र है उसे डांटेगा कि वो बार बार उसे गलती जो वो कर रहा है, क्लियर, कि बार बार जो गलती वो कर रही है उसके वो ना करे, उसे अवेयर करने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप याद कीजिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था कि ऑफ का यूज यदि सिलेक्शन के लिए होता है, ऑफ का यूज यदि किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए, तो उसके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो लेक्चर्स देखिए पहले, तभी आपकी ये चीजें समझ में आएंगी। तो ऑफ का यूज यदि सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। कैसे आता है, एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था और एक और लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड one of my friend has done this work। एक सिंपल सा सेंटेंस है, one of my friend has done this work, कि मेरे जितने भी मित्र हैं उनमें से एक ने यह कार्य किया है। तो ऑफ का यूज जो हो रहा है किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए हो रहा है। और ऑफ का यूज यदि सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो आप एक बात समझिए, जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन जो होता है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो अगर प्लूरल आएगा तो क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। तो सही जो सेंटेंस होगा ये होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डन दिस वर्क, कि मेरे जितने भी मित्र हैं उनमें से एक ने यह कार्य किया है। तो आप सिलेक्शन की अगर हम बात करते हो, आप जानते हो कि सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, 2 से अधिक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं कहूं आपको कौन सा पेन चाहिए तो आप बोलेंगे कि एक पेन में से कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई कौन सा पेन चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक के लिए नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अगर 2 नाउन भी है तो प्लूरल रहेंगे। तो नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। जब ऑफ का यूज किस लिए होता है, सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, बताइएगा आप खुद। जैसे अगर मैं कहूं कोलकाता इज वन ऑफ द highly populated city of the world, कि जितनी भी हाईली पॉपुलेटेड सिटी हैं किसकी, वर्ल्ड की, कोलकाता उनमें से एक है। तो आप एक बात समझिए कि सिटी की बात कर रहा है किसकी, वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेटेड सिटी हैं कोलकाता उनमें से एक है। तो ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए। और जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए होता है तो सीधी सी बात है, जब ऑफ का यूज सिलेक्शन के लिए हो तो नाउन हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। और प्लूरल आता है तो क्या होगा, यहां पर सिटीज होगा। यानी ये जो कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी सिटीज हैं कोलकाता उन सिटीज में से एक है। तो जब कोलकाता उन सिटीज में से एक है तो सिटी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्लियर, समझिए इसे। One of her firmest belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। कि जितने भी उसके दृढ़ विश्वास हैं या थे उनमें से एक था कि उसका मित्र उसे डांटेगा कि जो बार बार वो गलती कर रहा है उसे अवेयर कराने के लिए। तो हमें पता है कि जब हम एफ का प्लूरल बनाते हैं तो उसको वीईएस में चेंज करते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि एफ का प्लूरल वीईएस में चेंज होता है। लेकिन अगर जैसे कोई वर्ड है रूफ, हूफ, इसके अलावा जैसे बिलीफ, ये जो वर्ड आप देख रहे हो अगर आप इनका प्लूरल बनाओगे तो रूफ का प्लूरल क्या होगा, रूफ्स होगा। हूफ का प्लूरल क्या होगा, हूफ्स होगा। और बिलीफ का जो प्लूरल होगा वो होगा बिलीफ्स। तो अगर ये सारे प्लूरल हैं तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे कि जितने भी उसके विश्वास थे उनमें से एक, सिलेक्शन के लिए हो रहा है ऑफ का यूज, ऑफ का यूज यदि सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो आप कहेंगे
नाउन होगा BLIEFS। तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आप क्या कहेंगे कि पार्ट किस में एरर है, तो पार्ट होगा आपका ए। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये एडवांस जो शीट है उसका शुरुआती क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम टिपिकल क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई, जितनी भी हमारी वार्तालाप हुई, उनमें से एक में उसने इन्फॉर्म किया कि उसने अपने पति को एक बस एक्सीडेंट में खो दिया। तो एक बात समझिए, फिर से अब वही बात, वन का यूज हो रहा है ऑफ के साथ, तो ऑफ का यूज किस लिए हो रहा होगा, सिलेक्शन के लिए। हाँ, सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए हो रहा है तो सीधी सी बात है, नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो नाउन अगर प्लूरल आएगा तो कन्वर्सेशन होगा या कन्वर्सेशंस, तो आप कहेंगे ये होगा कन्वर्सेशंस। क्लियर? हाँ, ये होगा कन्वर्सेशंस। तो कन्वर्सेशन वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, कन्वर्सेशंस, क्योंकि ऑफ का यूज किस लिए हो रहा है, सिलेक्शन के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। आप याद कीजिए, पजेसिव केस जब हमने पढ़े थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड, जब हम हिजिंग साउंड की बात करते हैं तो आप एक बात समझिए कि कोई भी ऐसा वर्ड, नो मैटर वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, अगर हिजिंग साउंड आता है तो उसमें केवल एपिस्ट्रॉफी आता है विदाउट एस। जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में लिखूं, राहुल्स बैग इज चीपर देन माइन। जो राहुल का बैग है मेरे बैग से सस्ता है, राहुल का बैग मेरे बैग से सस्ता है। तो यहां पर हमने वर्ड क्या यूज किया, राहुल्स। राहुल्स इसलिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाया कि राहुल के बैग के बारे में बात कर रहे हैं भाई, रिलेशन दिखा रहे हैं। दूसरी बात, इस वर्ड को आप क्या बोलोगे, राहुल। इस वर्ड को क्या बोलोगे, राहुल। क्या हिजिंग साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन अगर राहुल की जगह ये होता गणेश, गणेश पर्स वॉज स्टोलन, गणेश पर्स वॉज स्टोलन, क्या वर्ड आ रहा है, गणेश। हिजिंग साउंड आ रहा है, और हिजिंग साउंड आ रहा है तो उसके साथ भाई गणेश, हिजिंग साउंड आ रहा है, और हिजिंग साउंड आ रहा है तो उसमें केवल एपिस्ट्रॉफी लगता है विदाउट एस। यानी जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिनमें हिजिंग साउंड आता है उनमें एपिस्ट्रॉफी तो लगता है, एपिस्ट्रॉफी लगता है, लेकिन कैसे, विदाउट एस। यानी केवल कॉमा लगता है, उसमें एस का यूज नहीं होता, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। तो आप इसे पढ़ोगे क्या, गणेश, हिजिंग साउंड आ रहा है, एपिस्ट्रॉफी लगेगा। अब देखिए यहां वर्ड क्या आ रहा है, गर्ल्स कॉमन रूम। इसे आप क्या पढ़ते हो, गर्ल्स पढ़ते हो, गर्ल्स, हिजिंग साउंड आ रहा है, और हिजिंग साउंड आ रहा है तो इसमें एपिस्ट्रॉफी तो लगेगा लेकिन एस का यूज नहीं होगा। तो पार्ट किस में एरर होगा, डी में। समझ पा रहे हैं आप, नोट कीजिएगा, समझते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन टीचर्स, जो मेजॉरिटी है, बहुमत है किसका, वीमेन टीचर्स का, वो परसुएड कर रहे हैं किसको, प्रिंसिपल को, किस बात के लिए, कि वो उनकी डिमांड को माने। तो आप एक बात समझिए कि वर्ड अगर दे रखा है वीमेन टीचर, तो वीमेन टीचर का जब आप प्लूरल बनाओगे तो वीमेन का प्लूरल क्या बनेगा, वीमेन, और टीचर का क्या बनेगा, टीचर्स। मान लीजिए वर्ड दे रखा है मैन सर्वेंट, इसका प्लूरल बनाना है, तो मैन का क्या बनेगा, मैन, और यहां बनेगा सर्वेंट्स। क्लियर, ये प्लूरल बन जाएंगे इसके। तो जो वर्ड दे रखा है आपका वीमेन टीचर्स, तो कौन सा वाला वीमेन टीचर्स, WOMEN वाला, WOMEN। क्लियर, तो वीमेन का प्लूरल वीमेन बनेगा ना, WOMEN, तभी तो बोला वीमेन टीचर्स। क्लियर, याद रखिएगा। तो वीमेन टीचर्स यहां प्लूरल है तो यहां होना चाहिए प्लूरल, तो वीमेन का जो प्लूरल बनेगा वो WOMEN बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, यानी कप भर के जो चाय पीते हैं एक दिन में 5-5 बार, वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है। तो समझिए इस बात को। जैसे वर्ड दे रखा है स्पूनफुल, स्पूनफुल दे रखा हो, हैंडफुल दे रखा हो, हैंडफुल, या दर्द दे रखा हो, कपफुल, ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं इनमें अगर प्लूरल बनाओगे इसका तो प्लूरल लगेगा लास्ट वाले एलिमेंट में। जैसे वर्ड आएगा, इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा स्पूनफुल्स, यानी जो एस लगेगा वो किस में लगेगा, लास्ट एलिमेंट में। जैसे वर्ड दे रखा है हैंडफुल, तो ये हो जाएगा हैंडफुल्स।
अगर वर्ड दे रखा है कपफुल, तो कपफुल का प्लूरल होगा कपफुल्स। क्लियर? तो अब अगर हम इसे सही करें तो कप्स फुल वर्ड नहीं होगा, क्या होगा? कप भर के, कप फुल्स, पार्ट हो जाएगा बी। क्लियर? तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट डिसइंटरेस्टनेस पजल्ड द पॉलिटिशियन वेरी मच। ये कह रहा है कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें जो इलेक्टोरेट्स थे, जो वोट डालने वाले लोग थे, उनके डिसइंटरेस्टनेस ने, उनकी अरुचि ने, जो उन्होंने इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया वोट डालने में, उसने लीडर्स को क्या कर दिया, पॉलिटिशियंस को क्या कर दिया? पजल्ड कर दिया, परप्लेक्स्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो अब देखिए किस चीज ने कंफ्यूज किया? जो इलेक्टोरेट्स की डिसइंटरेस्टनेस थी, इलेक्टोरेट्स की डिसइंटरेस्टनेस। तो रिलेशन बता रहा है ये इसका, इलेक्टोरेट्स की क्या? डिसइंटरेस्टनेस। तो रिलेशन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं एपिस्ट्रॉफी एस का। लेकिन आप एक बात समझिए, यहां पर इलेक्टोरेट्स ऑलरेडी हिजिंग साउंड आ रहा है भाई, एस लगा हुआ है, तो केवल क्या लगाना होगा? एपिस्ट्रॉफी। तो ये जो एरर होगा वो होगा आपका पार्ट सी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The present data shows that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation. जो प्रेजेंट डेटा है वो ये दिखा रहा है कि जो इंडिया में लिटरेसी रेट है वो कम तो हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ जितना की एक्सपेक्टेशन थी। तो आप एक बात समझिए, जैसे वर्ड होता है डेटम, DATUM, डेटम, मीडियम, फोरम, स्ट्रेटम, ये सारे वर्ड लिखाए थे मैंने आपको, फिनोमिनन, क्राइटेरियन, ये सारे वर्ड लिखाए थे। तो डेटम का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? डेटा होता है। मीडियम का प्लूरल तो आप कहेंगे ये हो जाएगा मीडिया। फोरम का प्लूरल तो ये हो जाएगा फोरा। क्लियर? वैसे फोरम का प्लूरल फोरम्स भी होता है, FORUMS, फोरम्स का मतलब होता है मंच। स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, तो स्ट्रेटम का प्लूरल जो होता है वो होता है स्ट्रेटा। क्लियर? तो यूएम वाले साउंड वाले हैं उसमें ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना ही है कि डेटम का प्लूरल होता है डेटा, और डेटा होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है। अगर ये ऑलरेडी प्लूरल होता है तो क्या डेटाज हो सकता है वर्ड? डेटाज नहीं होगा, क्या होगा? डेटा होगा। तो पार्ट किस में एरर है? ए में एरर है। क्लियर? चलिए। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees note. समझिए इस बात को। जैसे एक वर्ड होता है टीथ पेस्ट, सुना है? टीथ पेस्ट, टूथपेस्ट सुना है। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक ही दांत पे करते हैं? करते तो सभी दांत पे, तो टीथ पेस्ट होना चाहिए ना। शूज ब्रश होता है, शू ब्रश होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है? शू ब्रश होता है। क्या एक ही शू पे करते हैं? दोनों पे करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं शू ब्रश। फुटवेयर होता है, फीट वेयर होता है, तो आप कहेंगे फुटवेयर होता है। एक ही पैर में पहनते हैं? नहीं, लेकिन बोलते क्या है? फुटवेयर। मैंने आपको बताया था when two nouns are placed together the first noun modifies the second one। भाई पहला नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है। तो जब पहला नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, और आप लोगों को पता है कि ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर ये नाउन इसकी विशेषता बताएगा तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा, यहां पर एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा, तो यहां पर टीथ नहीं आएगा, क्या आएगा? टूथ आएगा। क्लियर? तो सही सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? टूथपेस्ट। क्यों हो गया टूथपेस्ट? क्योंकि ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, और ये सिंगुलर रहेगा। जैसे पढ़ाया था आई सर्जरी, तो आई सर्जरी होता है भाई दोनों आंखों की हो, तब भी हम क्या बोलते हैं? आई सर्जरी। आई नाउन, सर्जरी नाउन, पहला नाउन दूसरे को मॉडिफाई करेगा तो पहला एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। इसके बाद अगर बात करें लंग्स कैंसर, दोनों लंग्स में हो तो भी लंग कैंसर ही बोलेंगे। पहला नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब इसमें देखिए कहां दो नाउन एक पास आ रहे हैं, तो आप कहेंगे यहां पर जो नाउन आ रहे हैं ये आ रहे हैं एक पास। अगर ये इसको मॉडिफाई करेगा तो ये बन जाएगा क्या? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा? रुपी नोट्स। क्लियर? रुपीज नोट नहीं होगा, क्या होगा? रुपी नोट्स। आगे बढ़ते हैं। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन द अकाउंट। समझिए, दो नाउन कहां है? स्टार्स और होटल। ये भी नाउन, ये नाउन, ये इसको मॉडिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। तो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, होटल बोलते हैं जब हम नाउन लगाते हैं उसके साथ, तो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि पहला नाउन दूसरे को मॉडिफाई करेगा तो पहला क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लूरल होता नहीं है। तो पार्ट किस में एरर है? ए में।
ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो भी समझ लें कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये कौन सा नाउन है? ये नाउन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल नहीं होते, मैं से यस का यूज नहीं होता। लेकिन एक वर्ड आ रहा है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इसमें टू, तो इसका प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन का जो प्लूरल बताया था वो क्या बताया था? पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस, मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, एब्यूज, वर्ड्स ऑफ एब्यूज, ब्रेड, लोव्स या स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो ऐसे हम इसका प्लूरल बनाएंगे, तो इसका प्लूरल जो बनाएंगे लिखेंगे टू पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में फिर भी ऐसे नहीं लगेगा, क्या रहेगा? टू पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। योर एडवाइसेज आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। योर एडवाइसेज आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। आप जानते हैं एडवाइस जो वर्ड होता है और एडवाइस जो वर्ड होता है, इनमें अंतर होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एक बात समझिए, अगर मैं इस एडवाइस की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? केवल सलाह। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाएं और हम इसे एडवाइसेस लिख दें, तो एडवाइसेस का मतलब जानते हैं आप लोग? एडवाइसेस का मतलब हो जाता है बिल्स। एडवाइसेस का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है आपका बिल्स। क्लियर? जो बिल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। लेकिन एडवाइस जो होता है सलाह के रूप में, इसका सिंगुलर तो नहीं हो, प्लूरल तो नहीं बन सकता ना। तो एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी ऐसे इसका यूज नहीं होता। तो इतना तो कन्फर्म है, यहां से क्या हटेगा? एस हट जाएगा। तो पार्ट किस में एरर होगा? ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन चेक इट टू बी श्योर। अर्थक्वेक जो होता है नेचुरल फिनोमिनन होता है। आपको बताया था मैंने, फिनोमिनन का जो प्लूरल होता है वो फिनोमिना होता है। फिनोमिनन जो वर्ड आप देख रहे हो, ये एक फिनोमिनन की बात कर रहा है। अगर होता एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आर नेचुरल फिनोमिना, तो वहां से ही था फिनोमिना, क्योंकि वह प्लूरल हो जाता। लेकिन अर्थक्वेक तो एक ही फिनोमिनन है ना, और एक ही फिनोमिनन है, तो कहना सही है। सेंटेंस कैसा है? नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। जितने भी होमवर्क हो या कोई भी वर्ड ऐसा जिसको हम फील कर सकते हैं, केवल उसे टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, तो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और उनमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो एरर जो होगा वो होगा पार्ट बी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप चीजों को आगे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। अब देखिए, पुलिस से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि 5, 6, 10 की बात हो रही है। अच्छा होगा कि आप यहां पर लिखें आई सॉ 5 पुलिस मैन। क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? आई सॉ 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। जो किसके पीछे दौड़ रहे थे? बैंक रॉबर्स के पीछे। तो यहां पर जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में, कि पुलिस नहीं होगा क्योंकि 5 आ रहा है, तो 5 पुलिसमैन होगा। नेक्स्ट, द शीफ ऑफ व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। देखिए वर्ड क्या आ रहा है? शीफ वर्ड आ रहा है, SHEAF। शीफ जो होता है ये बोझ होता है, जैसे गांव वगैरह में जो गठरी वगैरह सिर पर ले जाते हैं उसे बोलते हैं शीफ, जो व्हीट प्लांट की गठरी होती है। अब जिस शीफ का जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो मैंने बताया था एफ का प्लूरल जनरली हम VES में चेंज करते हैं, तो ये होगा SHEAVES। क्लियर? एफ को चेंज करना पड़ेगा आपको किसमें? VES में, क्योंकि कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस लास्ट में लग जाता है, जैसे रूफ का रूफ्स हुआ, हुफ का हुफ्स हुआ, बिलीफ का बिलीफ्स हुआ, ये सारे वर्ड। लेकिन इनका हमें शीफ्स करना पड़ेगा। तो शीफ्स वर्ड कुछ नहीं होता, एक होता है SHEAVES। तो पार्ट किसमें आ रहा है? ए में। ऑल द चीफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिटेबल कंडीशन ऑफ द स्टेट्स। यानी जितने भी राज्य हैं उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है, जो पिटेबल कंडीशन है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? सारे चीफ मिनिस्टर। तो अगर हम बात करें यहाँ चीफ मिनिस्टर की, तो आप जानते हो कि चीफ मिनिस्टर का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर्स।
प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनमें जो एस लगता है वो बाद में लगता है, जबकि मैंने आपको बताया था उसमें जैसे वर्ड होते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल का जो प्लूरल बनता है वो अटॉर्नीज बनता है, अटॉर्नीज जनरल बनता है। अटॉर्नी जनरल का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, अटॉर्नीज जनरल बनता है, यानी जो एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए वो इस वाले पार्ट में लगता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है चीफ मिनिस्टर, तो पार्ट हो जाएगा ए में। नेक्स्ट, आफ्टर ही डिलीवर द स्पीच, ये स्पीच नहीं है स्पीच वर्ड है, he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। सोच कर बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। स्पीच देने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा that he hoped, उसे आशा है that to be conspicuously understood, कि उसे अच्छे तरीके से पूरी तरीके से समझा गया होगा, and forgiven for any lapses, और किसी भी गलती के लिए क्षमा कर दिया गया हो। तो यहां पर आप एक बात समझिए, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप लोग, एनी हुआ, नो हुआ, ये सारे जो वर्ड हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, और ये एडजेक्टिव होते हैं कौन से, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। और ये जो एनी या नो होते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इनके साथ सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है, चाहे नो हो या एनी हो। तो आप एक बात समझिए, अगर हम बात करें लैप्सेस, तो ये प्लूरल नाउन है, एनी के साथ आ सकता है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। He says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। यहां पर वर्ड दे रखा है miles walk, नाउन, दूसरा नाउन, पहला नाउन दूसरे को मॉडिफाई करेगा, पहला एडजेक्टिव बन जाएगा, और माइल्स नहीं होगा, क्या होगा, माइल होगा। क्लियर, ये सारे वही कंसेप्ट हैं जो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहा था कि ये बहुत जरूरी है एग्जाम के एस्पेक्ट से। अब आपके समझ में आ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से उनसे सॉल्व हो सकते हैं, आप लोग चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं, बशर्ते उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। The haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। जो haves होते हैं, the haves का मतलब होता है अमीर लोग, the haves का मतलब होता है अमीर, affluent, affluent, क्लियर, या opulent होता है, opulent। तो affluent, opulent, ये जो अमीर के लिए वर्ड आता है वो क्या आता है, the haves आता है। लेकिन एक वर्ड होता है destitute के लिए, डेस्टिट्यूट के लिए जो वर्ड आता है, एक और वर्ड आता है पुअर, पुअर तो आता ही आता है, लेकिन पुअर के अलावा एक वर्ड आता है, इसे बोलते हैं द हैव नॉट्स, या केवल हैव नॉट्स बोल सकते हो। तो यही वर्ड जो आता है गरीबों के लिए वो आता है हैव नॉट्स। अब ये कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें घृणा से नहीं देखना चाहिए, किसको, गरीबों को, रादर दे शुड, जबकि उन्हें इससे अच्छा कि वो उसे क्या करे, ट्राई करें, किस बात के लिए, उन्हें एनकरेज करने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वो मेहनत करें और अपने आजीविका कमाएं। तो एक बात समझिए, क्या वर्ड आ रहा है, द हैव्स नॉट, जबकि जो सही वर्ड होता है गरीबों के लिए वो होता है हैव नॉट्स। सही वर्ड क्या होता है, हैव नॉट्स होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेम्स, सेड लिंग्विस्ट इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्ट की अगर हम बात करें तो लिंग्विस्ट होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषा जानता है, भाषाविद बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है पॉलीग्लॉट। क्लियर, तो लैंग्वेज जो होती है उसमें कई सारे स्ट्रेटम्स होते हैं। स्ट्रेटम्स का मतलब होता है लेयर्स, लेयर्स। जैसे अगर मैं स्ट्रेटम का प्लूरल बताऊं आपको, स्ट्रेटम, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यूएम का प्लूरल जब हम बनाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। जैसे भी बताया था डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया, इसी तरीके से स्ट्रेटम का स्ट्रेटा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। तो ये सारे जो वर्ड हैं इनमें हम यूएम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ए में। तो अब ये कह रहा है सेवरल स्ट्रेटम्स, कई स्ट्रेटम्स की बात कर रहा है, कई लेयर्स की बात कर रहा है। तो यहाँ स्ट्रेटम्स वर्ड नहीं आएगा, क्या वर्ड आएगा, स्ट्रेटा वर्ड आएगा, STRATA, स्ट्रेटा, ना कि स्ट्रेटम। क्लियर, याद रखिएगा। All his sister-in-laws are extremely beautiful to look at, so the question of selection is very puzzling। उसके सारे सिस्टर लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में, इसलिए जो सिलेक्शन का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कैसा है, कंफ्यूजिंग है, पजलिंग है। तो यहाँ एक बात समझिए, सिस्टर इन लॉज ये कंपाउंड नाउन है, और आपको मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड नाउन का हम रिलेशन दिखाते हैं किसी से तो जो एपिस्ट्रॉफी ऐसा आता है वो लॉ में लगता है, यानी लास्ट एलिमेंट में लगता है। लेकिन जब आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हो तो एस जो लगता है वो हमेशा पहले एलिमेंट में लगता है। यानी जो सिस्टर इन लॉ है, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, कहीं और लगा हुआ है, तो सिस्टर्स इन लॉ वर्ड होगा। क्या वर्ड होगा, सिस्टर्स इन लॉ। तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में। समझ में आ रहा है आपके। नेक्स्ट,
द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी एपेरेंट रीजन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव ओपन एनिमिटी, क्लियर, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स ड्रॉन, तो ओपन एनिमिटी, घोर शत्रुता। तो ऑल द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी, देखिए एक वर्ड समझिए, वर्ड होता है ब्रदर, और इसका जब आप प्लूरल बनाते हो तो एक तो बनता है ब्रदर्स, और एक प्लूरल जो बनता है इसका वो बनता है ब्रदर्न। तो एक तो प्लूरल इसका ब्रदर्स बनेगा, एक बनेगा ब्रदर्न। ब्रदर्न जब इसका प्लूरल बनेगा तो इसका मतलब होगा मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज के लोग, अगर समाज में लोग रह रहे एक दूसरे के भाई हैं तो ब्रदर ना आता, ब्रदर ना आता है। और ब्रदर्स की अगर हम बात करें तो ये होगा चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स। अगर एक ही माँ बाप के बच्चे हैं तो उनके लिए प्लूरल के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ब्रदर्स का। तो ब्रदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, ब्रदर्स चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। तो यहां देखिए कौन सा ब्रदर्न आएगा। अब यहां पर ब्रदर्न तो सही है कि भाई लोकेलिटी की बात कर रहा है तो ब्रदर्न नहीं है, लेकिन ब्रदर्न ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर्न ऑलरेडी प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन ही तो बना रहे हो इसका ब्रदर्न, तो ब्रदर्न ऑलरेडी प्लूरल होता है तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो यहां पार्ट किस में एरर होगा, ए में। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, भव्य। तो उसकी जो वॉल है, दीवार है, वो कितनी है, 50 फुट हाई है। अब देखिए एक बात समझिए, अगर आप 50 लिख रहे हो और उसके साथ क्या लिख रहे हो, फुट लिख रहे हो, तो भाई 50 की बात करो तो इसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 50 फीट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं 50 फुट रूलर, यानी एक 50 फुट के पैमाने की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए फुट नाउन, ये भी ना क्या हो गया, नाउन हो गया, इसको मॉडिफाई करेगा तो अब यहां फुट ही रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव बन जाएगा। अब यहां फीट नहीं हो सकता क्योंकि साथ में क्या जुड़ गया, नाउन। लेकिन यहां नाउन नहीं है, यहां हाई लिख रहा है, क्लियर। तो हाई इज एन एडजेक्टिव। तो 50 फीट हाई या फुट हाई, तो आप कहेंगे 50 फुट हाई नहीं होगा, क्या होगा, 50 फुट हाई नहीं होगा, 50 फीट हाई होगा। यहां सही है भाई, फुट सही है क्योंकि साथ में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग बट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। जो हेडक्वार्टर है आर्मी का वो कहां पर है, दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर वर्ड होता है, हेडक्वार्टर्स वर्ड होता है। तो हेडक्वार्टर वर्ड नहीं होता, क्या होता है, हेडक्वार्टर्स वर्ड होता है। तो पार्ट किस में एरर है, पार्ट ए में। Who says that Dr. Sinha is issueless? As far as I know, he has 3 issues, 2 sons and a daughter. कौन कहता है मिस्टर सिन्हा इशूलेस है? इशू के कई मतलब बताए थे मैंने, बेसिकली 2 मतलब बताए थे। एक इशू का मतलब होता है टॉपिक, मुद्दा, तो इसका प्लूरल इश्यूज हो सकता है। एक इशू का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, संतान। तो वहां जब इशू का मतलब ऑफ स्प्रिंग होता है तो इशू, ऑफ स्प्रिंग, डियर, स्वाइन, शेप, फिश, मैकरील, कोड, इसके अलावा भी जो मैंने वर्ड्स लिखाए थे आपको, उनका सिंगुलर प्लूरल दोनों में कैसे रहते हैं, वो सेम रहते हैं। तो अगर ये सेम रहते हैं तो कौन कहता है कि डॉक्टर सिन्हा के पास बच्चे नहीं है? एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही हैज 3 इश्यूज। उनके कितने बच्चे हैं, 3 इश्यूज हैं। अब इशू चाहे 1 हो या 10 हो, संतान के लिए जो इशू आता है वो हमेशा इशू ही रहता है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 इशू होगा संतान तो 1 ही रहेगा, 2 इशू होंगे तो 2 इशू ही बोला जाएगा, उसमें इश्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो पार्ट किस में एरर होगा आपका, पार्ट सी में एरर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप येट। कितने समन्स भेजे जा चुके हैं, 2। इनिंग्स, न्यूज, सीरीज, समन्स, ये सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड दिया गया, क्या, 2। तो अगर 2 करना है तो समन्स में भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा समन्स का। तो प्लूरल क्या बनेगा, समन्सेस बनेगा। तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में, क्लियर। नेक्स्ट, he has bought a dozen of copies of Pratyogta Kiran which is a popular magazine. He has bought a dozen of copies of Pratyogta Kiran which is a popular magazine. तो उसने कितनी खरीदी कॉपीज, 1 दर्जन, क्लियर। जितनी भी कॉपीज थी उसका 1 दर्जन खरीदा ऑफ प्रतियोगिता किरण, ठीक, जो कि क्या एक पॉपुलर मैगजीन है। क्या आपको इसमें कोई एरर नजर आ रहा है? एरर तब होता है जब डजन की जगह डजन्स होता है, क्योंकि ये जो ए आप देख रहे हो ये A1 का काम करेगा। दूसरा, कॉपीज और कॉपी दोनों वर्ड आ सकते हैं। अगर हम ये बोलते अ डजन कॉपी तो भी सही था कि 1 दर्जन कॉपी,
और डजन ऑफ कॉपीज बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि जितनी भी कॉपीज है उनमें से कितना, 1 दर्जन। क्लियर? तो देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। जो सुंदरता है, जो सराउंडिंग है, चारों ओर का वातावरण है किसका, पैलेस का, वो क्या कर रहा है, जो टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट है उन्हें क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। जो भी विदेश से आ रहे हैं टूरिस्ट, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित किया उसने। तो एक बात समझिए, यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, सराउंडिंग वर्ड आ रहा है, जबकि वर्ड होता क्या है, सराउंडिंग्स वर्ड होता है। याद है ये वर्ड लिखाए थे मैंने आपको, सराउंडिंग्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, अमेंड्स, आपका क्रेडेंशियल्स, आर्चिव्स। क्लियर? ये सारे वर्ड होते हैं, इनमें ऐसे ही का यूज होता है। तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में। सराउंडिंग वर्ड कुछ नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। यू वॉन्ट बिलीव देयर इज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन दैट यू कांट सॉल्व इफ यू लर्न ऑल अबाउट नाउन फ्रॉम होल वीडियोज। क्लियर? समझते हैं इसे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। जो सीनरीज है कश्मीर की वो ज्यादा सुंदर है किससे, दार्जिलिंग से। तो मैंने ऐसे वर्ड आपको सफिक्स पढ़ाए थे, ऐसा कोई भी सफिक्स जिसमें एजीई आ रहा है, ERY आ रहा है, वो हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी। तो जो सीनरी की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, SCENERY। आप लोगों को पता है कि वाई का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो IES में चेंज करते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में ERY आ रहा है उसको आप चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस कैसा है, यहां तक सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। तो पार्ट किस में एरर होगा, ए में। अभी तक आप एक चीज नोटिस करोगे, इससे ही मतलब नहीं है कि जो मैं करा रहा हूं आपको, अगर आप कोई बुक वगैरह भी पढ़ते हैं, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ बुक इट शुड बी, किसी प्रकार की बुक जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आपने अगर सारे वीडियोस लेक्चर देखें तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाए। अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं मेरे पास, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट, ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। वह फाइन क्वालिटी शैम्पू की यूज करता है, इसलिए उसके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो अब देखिए, बात समझिए, हेयर्स की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं हेयर कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर मुझे बोलना है कि मेरे बाल काले हैं तो मुझे क्या बोलना चाहिए, माई हेयर्स आर ब्लैक या माई हेयर इज ब्लैक। तो हेयर जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कभी भी ऐसे ही का यूज नहीं होता, और वर्ब हमेशा कैसी आती है, इज आती है, मतलब सिंगुलर आती है। यहाँ पर आर दे रखा है, क्या आएगी, इज आएगा। क्लियर? तो पार्ट किस में एरर होगा, पार्ट होगा आपका सी में एरर। वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज आर characterized by his subtle description of the beauty and liveliness। समझ, जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो किससे क्या विशेषता उनकी, कि उनमें ना सब्टिल डिस्क्रिप्शन है। सब्टिल का मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका, ब्यूटी एंड लाइवलीनेस का। तो वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज, ठीक। अब आप देखिए, पोइट्री इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो या तो आप इसे पोएम्स कर दीजिए, भाई पोएम्स का कलेक्शन ही तो होता है पोइट्री, तो इसका प्लूरल तो होगा नहीं, या तो पोएम्स कर दो, या इसे फिर पोइट्री रहने दो, POETRY। लेकिन पोइट्री हम इसलिए नहीं रहने देते, पोइट्री आगे तो सिंगुलर होगा, तो इससे अच्छा हम पोएम्स कर दें, पोएम्स। और पोएम्स इसलिए कर दें क्योंकि यहां पर आगे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, ए में। पोइट्री आप कर सकते थे, लेकिन अगर आगे इज होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। The doctor declared that the patient's intestine was not working properly and so he needed a medical treatment for a long time। डॉक्टर ने कहा कि जो पेशेंट की इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन दो होती हैं, या तो स्मॉल की बात करें या लार्ज की, दो ही तरीके की होती है। यहां पर कोई डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि डॉक्टर्स ने कहा पेशेंट की इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से अच्छा यहां पर क्या किया जाए, इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन्स की बात की जाए, और यहां क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल्स एंड वार। मैंने आपको बताया था ब्रिक वर्ड नहीं होता, मेटेरियल नाउन के लिए क्या वर्ड आता है, ब्रिक आता है, ब्रिक्स नहीं आता। When you see his offspring, जब आप उसके offspring, उसकी संतानों को देखते हो, you can't believe, आप विश्वास नहीं करेंगे that he is above 70, कि वो कितना है, 70 से above है। तो offspring सही वर्ड क्या होता है, offspring होता है, ना कि offsprings। तो वर्ड जो होगा वो होगा offspring, जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा। इसमें ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, तो एरर किसमें होगा, इस पार्ट में होगा, एस का यूज नहीं होगा, पार्ट हो जाएगा आपका बी,
ऑफ स्प्रिंग, नॉट ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ स्प्रिंग वही संतान, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। नेक्स्ट, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस, सेट द सेक्रेटरी टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना या सम्मान देना, इट इज अ वर्ब, लेकिन यहां पर कन्वे ऑलरेडी आ रहा है वर्ब के रूप में, तो नाउन आएगा आगे, और अगर ये नाउन होगा तो रिगार्ड वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? रिगार्ड्स आएगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स होगा तो पार्ट किस में एरर होगा? बी में। नेक्स्ट, द प्रिटी विमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। देखिए फिर से वही बात, ऑफ का यूज यदि सिलेक्शन के लिए होता है, ऑफ का यूज किस लिए होता है? सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन के लिए होता है तो नाउन हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, और अगर नाउन प्लूरल आएगा तो हेडमैन होगा या हेडमैन होगा, HEADMEN, तो पार्ट किस में एरर होगा? आपका पार्ट एरर होगा डी में। क्लियर? तो ये प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराती है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और ये तो कुछ नहीं है, 100 200 500 क्वेश्चन की बच्चे प्रैक्टिस करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक टॉपिक की, तभी वो चीज़ों को आगे क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उनके फिंगर टिप पर आ जाती हैं। प्रैक्टिस ही ऐसा है जो आपको प्रत्येक रूल को रिकैप करा सकता है, रिमाइंड करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका, अगला सेंटेंस है, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। तो दीज वर्ड आ रहा है, क्लियर? या तो दीज का दिस कर दिया जाए, दिस, या टाइप का टाइप्स कर सकते हो, जैसे टाइप, सॉर्ट, काइंड, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हमेशा सिंगुलर एक्सप्रेशन आता है, लेकिन अगर आप इसका टाइप्स करते हो तो फिर सही है कि दीज आ सकता है, लेकिन अगर आप टाइप ही रहने देते हो तो दिस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पार्ट एरर है वो किसमें? ए में। नेक्स्ट, देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर, दैट आर सिंसियर, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है? अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। ये इसका क्या है? एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती बोलते हैं इसे। अगर ये एंटीसीडेंट के लिए आया है तो इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, क्योंकि इसमें जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? आर आ रहा है, और आर आ रहा है तो इसका मतलब ये जरूर कैसा होगा? बॉयज होगा। ये कह रहा है कुछ सर्टेन बॉय, निश्चित लड़के, निश्चित लड़का की बात नहीं करेगा वो, क्या करेगा? निश्चित लड़के कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? सिंसियर होते हैं। अब आर आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो क्या होगा यहां पर? भाई आर किसके लिए आ रहा है? बॉयज के लिए तो आ रहा है, तो ये बॉयज नहीं होगा, क्या होगा? बॉयज होगा। क्लियर? याद रखिएगा। I have never seen such a lovely spectacles in my life, said the passerby। देखिए राहगीर जो था उसने कहा इस बात को। तो दो वर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल, एक तो स्पेक्टिकल होता है जिसका मतलब होता है व्यू, दृश्य, और एक होता है स्पेक्टिकल्स जिसके दोनों मतलब होते हैं, व्यूज भी होता है, दृश्य भी, और चश्मा भी होता है, आई ग्लासेस, आई ग्लासेस भी होता है। अब आप एक बात बताइए, अगर पासरबाई कह रहा है, राहगीर कह रहा है, तो स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स होगा? तो आप कहेंगे यहां पर स्पेक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि यहां बात हो रही है दृश्य की। क्लियर? और आ रहा है तो सीधी सी बात है स्पेक्टिकल दृश्य की बात कर रहा होगा। क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें स्पेक्टिकल्स की, तो जैसे अगर मैं कहूं माई स्पेक्टिकल्स प्रिवेंट सनलाइट एंड कीप माई आई सेफ, तो वहां पर जो आई ग्लासेस के लिए वर्ड आता है वो आ जाएगा क्या? स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं, पूरी एक्सपेक्टेशन जो रहती है मेरी, उतने मार्क्स मेरे नहीं आते। तो आप एक बात समझिए भाई, मार्क्स तो सही है, मार्क जो होता है वर्ड, मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, चिन्ह। लेकिन जो मार्क्स होता है, मार्क्स का मतलब किससे होता है? अंक से होता है। क्लियर? तो यहां तो सही भाई, मार्क्स सही है। आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन, देयर इज नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। क्लियर? पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज नोट। सोचकर बताइए व्हाट शुड बी देयर। तो आप कहेंगे यहां पर रुपीज इज अ नाउन, नोट्स इज ऑल्सो अ नाउन, ये इसको मॉडिफाई करेगा, तो ये यहां पर रुपी नोट होगा, रुपीज नोट का यूज नहीं करेंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। We will find a lamp post at the front side of the institute। तो कल मैंने जब आपको बेसिक सीट कराई थी तो मैंने आपको बताया था फ्रंट हो, बैक हो, इसमें ऑलरेडी साइड का अर्थ हो जाता है, इसमें अलग से आपको साइड लिखने की या नोट करने की जरूरत नहीं है भाई। फ्रंट साइड के लिए आता है, बैक साइड के लिए आता है। क्लियर?
तो एरर जो होगा वो किस पार्ट में होगा, सी में। द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज सो हाई, जो मॉरल है आर्मी का इतना हाई है बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम फ्रंट वर वेरी एनकरेजिंग। जो न्यूज आ रही है कहां से आ रही है, फ्रंट से, वो बहुत ज्यादा कैसी है, एनकरेजिंग है। न्यूज के लिए क्या आना चाहिए, सिंगुलर होती है न्यूज, और सिंगुलर न्यूज होती है तो वॉज आएगा, वर का यूज नहीं होगा। न्यूज, इनिंग, समन्स, ये सब कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो एरर जो होगा वो किसमें होगा, पार्ट डी में एरर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। तो जो सन है उसका वो क्या पढ़ रहा है, दिनकर में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, निराला में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, तो दिनकर एंड निरालाज पोएट्रीज पढ़ रहा है। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर जब हम एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं दोनों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ हैव डिफरेंट पोजीशन, दोनों में अलग अलग डिफरेंट पोजीशन की बात हम करते हैं। तो दिनकर की कविताएं अलग हुई, निराला की कविताएं अलग हुई, लेकिन पोएट्री जो होता है वो सिंगुलर रहता है। तो बेटर होगा कि आप इसे पोएट्री की जगह पोएम्स करते हैं। क्लियर। एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, पोएम्स। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट्स। एक ही बोर्ड है जो दोनों चीज के लिए यूज होता है, चेस के लिए भी यूज होता है, चेस के लिए भी यूज होता है, और किसके लिए यूज होता है, ड्रॉट्स के लिए यूज होता है। तो ड्रॉट्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉट्स होता है चेस की तरह गेम होता है। क्लियर। तो द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। वैसे समझिए, इसमें जो एरर दिया है ना, वैसे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एरर समझिए। इसमें प्रेपोजिशनल एरर दे दिया है। प्रेपोजिशन का एरर कैसे दिया है समझिए। जैसे अगर एक सेंटेंस दूं मैं, माई फादर केम विद माई टीचर एंड माई फ्रेंड्स एंड विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस है सीधा सा। क्लियर। इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है, क्या, एंड लगा हुआ है। यानी जब कम्युलेटिव कंजंक्शन जुड़ते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर एक बार प्रेपोजिशन आ गया और वैसा ही प्रेपोजिशन सेम दोबारा दिया जा रहा है तो वो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, आप विद को हटा सकते हो। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फादर केम विद माई टीचर एंड माई फ्रेंड्स। इसी तरीके से याद दे रहा है कि द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज ड्रॉट्स। तो एक ही बोर्ड यूज किया जाता है चेस के लिए और ड्रॉट्स के लिए। तो एक बार फॉर आ गया तो दोबारा इसमें फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, तो पार्ट हो जाएगा आपका डी। क्लियर। ये प्रीपोजिशन का दे रखा है, कोई बात नहीं, इसे आगे बढ़ते। माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। याद है मैंने आपको पढ़ाया था केस इन एपोजिशन। बिल्कुल, केस इन एपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि जो केस इन एपोजिशन होते हैं उसमें जो एपिस्ट्रॉफी एस आता है, भाई गोविंदा ही तो एक्टर है, भाई गोविंदा का ही तो एपिस्ट्रॉफी है, ये एक्टर, ACTOR, गोविंदा का ही तो एपिस्ट्रॉफी है, एक्टर। तो अगर गोविंदा एपिस्ट्रॉफी एक्टर गोविंदा के लिए ही आ रहा है तो सीधी सी बात है जो एपिस्ट्रॉफी एस आएगा, जो एपोजिशन है वो गोविंदा ही तो एक्टर है। अगर सेम एपोजिशन है तो एपिस्ट्रॉफी एस जो आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ लास्ट वाले में आएगा, एक्टर्स में आएगा। क्लियर। जैसे अगर मैं कहूं Ram's the teacher's book is interesting, तो अगर आप वीडियो देखोगे पुरानी तो उसमें लिखा हुआ है साफ कि यहां पर ये जो दो, राम द टीचर, राम कौन, जो टीचर है। कभी कभी सेंटेंस को हम कंजंक्शन से नहीं जोड़ते, हम केवल कॉमा से जोड़ देते हैं। कई बार आप लोगों ने किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, किसी फिलोसोफर के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां उसे कॉमा से जोड़ दिया जाता है, अलग से आपको ऐसे एपिस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है या कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एपिस्ट्रॉफी एस जो आएगा वो हमेशा जिससे इसकी एपोजिशन बताई जा रही है, जिससे इसके एपोजिशन बताई जा रही है, समानता बताई जा रही है, या जिससे जो पास रखा जा रहा है उसकी समानता को, वहां पर एपिस्ट्रॉफी एस लगता है लास्ट वाले पार्ट में। क्लियर। तो गोविंदा कौन है, एक्टर है, तो एपिस्ट्रॉफी कहां आएगा, यहां आएगा। तो पार्ट किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। क्लियर। इसे और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देखिए, लास्ट जो पार्ट मैंने वीडियो का लिखा है उसमें ये सारी चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। एल्डर्स सोसाइटी, एल्डर्स सोसाइटी, चिल्ड्रन को नहीं चाहिए कि वो एडमिशंस लें किसमें, एल्डर्स की सोसाइटी में, यानी एल्डर्स की सोसाइटी में जाए। क्लियर। तो एल्डर्स की सोसाइटी रिलेशन दिखा रहा है, और रिलेशन दिखा रहा है तो हमें एपिस्ट्रॉफी का यूज करना होगा, क्योंकि एल्डर्स हिजिंग साउंड ऑलरेडी आ रहा है तो केवल एपिस्ट्रॉफी लगेगा। क्लियर। तो पार्ट किसमें आ रहा होगा, सी में। It is very difficult to chase a huge score
इन द सेकंड इनिंग, तो आप कहेंगे सर सेकंड इनिंग वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, सेकंड इनिंग्स वर्ड होगा, क्योंकि इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, दिस ऑल आर सिंगुलर वर्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर। ठीक, क्या वर्ड है, सीजर्स वर्ड है, और सीजर्स जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्लूरल होता है, ये सही है यहां तक तो। लेकिन अगर ये प्लूरल नाउन है तो सोचकर बताइए क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, तो पार्ट किसमें आ रहा है, डी में। भाई प्लूरल नाउन से पहले तो कभी आर्टिकल नहीं आता ना, ये और एड, ये और एड किस लिए आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट एट द लास्ट, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। आप सभी को पता है कि एपिस्ट्रॉपी विद एज इज चीफली यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। क्लियर? जो एपिस्ट्रॉपी एज का यूज करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं आता। तो कार्ट्स व्हील नहीं हो सकता, गाड़ी के पहिए के लिए यहां आ रहा है। क्लियर? तो कार्ट्स व्हील नहीं होगा, पार्ट किसमें आ रहा होगा, सी में। आप सही इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द व्हील ऑफ कार्ट, द व्हील ऑफ द कार्ट, या द व्हील ऑफ कार्ट। क्लियर? गाड़ी के पहिए के लिए ये वर्ड आ सकता है। तो आज हम लोगों ने 50 सेंटेंसेस देखे, आगे हम लोग इसमें जारी रखेंगे। एक दो वीडियो और आएगी आप लोगों के लिए इससे नाउन से रिलेटेड, फिर हम आगे चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी करनी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी एसएससी एग्जामिनेशन में भी टाइम है, और भी कई एग्जामिनेशन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई एग्जामिनेशन होगा इस समय। तो आप तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशन कभी भी आ सकता है, उसके लिए चिंता मत कीजिए, बशर्ते चीज़ों को पढ़ते रहिए। और जहाँ भी आपको लगता है किसी भी बुक वगैरह से डाउट मिलता है नाउन से रिलेटेड, जो हमने नाउन चैप्टर कवर किया है, तो नाउन से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन वगैरह पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ लॉजिकल है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू।